हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 1 का 2015 से लेकर 2020 तक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो जिसमें हम लोग कहाँ से कहाँ तक कर चुके हैं, हम लोग ग्रुप ए का 1, 2, 3 कर चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, अगर रेगुलरली वीडियो को फॉलो करते होंगे तो अगर पहले का कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। मैं बिहार यूनिवर्सिटी का मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 1, पेपर 2, केमिस्ट्री सब्सिडरी, फिजिक्स सब्सिडरी, ये सभी का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन इस चैनल पे मिलता है। और साथ में अगर मैं आप लोग अभी पार्ट 1 में है तो आप लोगों से को एक बात बोलना चाहूँगी। देखिए, आप लोग का एग्ज़ाम जो पार्ट 1 का है ये अप्रैल तक हो सकता है। ओके, ये सभी भी कमेंट आता रहता है तो मैं इसी में आप लोगों का कर देती हूँ। अप्रैल तक एग्ज़ाम हो सकता है और आप लोग का पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम इसी साल 2022 में ही नवंबर दिसंबर तक तो हो सकता है। तो आप लोग अभी पार्ट 1 का एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो 1 मंथ तक चलता है, उसके बाद पार्ट 2 का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी ले लिया जाएगा, जैसा कि मुझे लग रहा है, क्योंकि उसको तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है ना यूनिवर्सिटी को सेशन। तो आप लोग पार्ट 2 की भी क्लासेज करते रहिएगा। जैसे तो आप लोग बाकी रियल एनालिसिस इनफाइनाइट सीरीज नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो क्लास चल रहा है 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी पढ़ के कम से कम 1-2 चैप्टर तक कंप्लीट करके रखिएगा, तो आप लोग को एग्जामिनेशन के बाद थोड़ा सा कम चैप्टर ही कंप्लीट करना होगा पार्ट 2 के लिए। ओके, तो कम से कम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आप लोग पढ़ लीजिएगा पार्ट 2 वालों के साथ। शाम को 7 बजे क्लासेस डेली चलती है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कीजिए। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल कन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ए फाइनाइट नंबर। हम लोग को प्रूव करना है जो कन्वेक्स कॉम्बिनेशन होता है, जितने भी सेट है फाइनाइट नंबर के, वो हम लोग का लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होता है। मतलब वो कन्वेक्स सेट होता है, वो हम लोग को प्रूव करना है। कन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाते हैं किसी भी फाइनाइट नंबर का तो वो हम लोग का कन्वेक्स सेट होता है। तो हम लोग को ये प्रूव करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की बहुत पॉसिबिलिटी है। चलिए देखिए, तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? हम लोग मान लेंगे एस कोई सेट है। ओके, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कन्वेक्स कॉम्बिनेशन। और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो इस चैनल का वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए, तो देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सकेगा और आप लोगों को कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग मिस नहीं हो पाएगा आप लोगों का। देखिए, let S be the set of all convex combination, that means convex polyhedron of a finite number of a point x1, x2, x3 और xn तक, जिसमें x जो है वो बिलोंग करेगा सेट से। let तो हम लोग क्या मान लेंगे? x इक्वल टू जो होगा वो होगा हम लोग का लेमडा 1 x1 प्लस लेमडा 2 x2 प्लस लेमडा 3 x3 और डैश रेस्ट लेमडा n xn, वेयर लेमडा का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से बड़ा और बराबर होगा। ओके, तो हम लोग का वहाँ पे लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 प्लस लेमडा 4 और लेमडा n टाइम्स तक वो हम लोग का 1 आ जाएगा। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये पहले ध्यान से सुनिए। आप लोगों को अगर पता होगा ये कन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो और कन्वेक्स सेट हम लोग कैसे प्रूव करते हैं? कोई भी सेट जो दिया हुआ है वो कन्वेक्स सेट है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, वो ध्यान दीजिए। ओके, जस्ट वेट। देखिए, किसी को हम लोग कन्वेक्स सेट क्या बोलते हैं? जब हम लोग कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं और कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे और इसका जब हम लोग लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे तो वो एक ही लाइन में बिलोंग, मतलब कि सेट में बिलोंग करेगा, वही उसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स सेट। जैसे देखिए, यहाँ पे हम लोगों का एक सेट है, हम लोग कोई भी 2 पॉइंट लेंगे इस सेट के अंदर। ओके, इस सेट के अंदर से ही, जैसे ये मान लीजिए एस सेट है। देखिए, अगर आप लोग ये कन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है ये सब नहीं जानते, कन्वेक्स सेट कैसे प्रूव करते हैं, तो मैं आप लोग को एक वीडियो का प्लेलिस्ट बनाई हुई हूँ एलपीपी का। ओके, तो आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में और एलपीपी वहाँ से पढ़ लीजिएगा। एक वीडियो पढ़िएगा, बाकी कोई नहीं। 43 मिनट के आसपास वीडियो होगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ही दे दूंगी। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग को एक मिल जाएगा, उस वीडियो को ही देखना है। एलपीपी का पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखना है, उसी से आप लोग को अच्छे समझ में आएगा ये कन्वेक्स वगैरह मैं क्या बोल रही हूँ। देखिए, क्या करते हैं हम लोग कन्वेक्स सेट कब बताते हैं? कोई भी हम लोग एस सेट लेते हैं, ये एस सेट है, इस सेट के अंदर कोई भी 2 पॉइंट लीजिएगा, कोई भी 2 पॉइंट कहीं भी जहाँ पे आप लोग का मर्जी है, और इसका लाइन सेगमेंट बनाएंगे। अगर ये पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट इस सेट के अंदर लाई कर रहा है तो यह कन्वेक्स सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मैं आप लोगों को ये एक देती हूँ, एक सेट बना रही हूँ। ओके, ये एक सेट है। ओके, और इस सेट के अंदर हम लोगों को 2 पॉइंट लेना है। ओके, और इस एक पॉइंट यहाँ ले लिए, एक पॉइंट यहाँ।
देखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ मैं, आप लोग ज़्यादा डिटेल के लिए उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया हुआ है। बस आप लोग इतना समझिए, इस सेट के अंदर से कोई भी 2 पॉइंट लेंगे और उस 2 पॉइंट का लाइन सेगमेंट बनाएंगे, तो वो उसी सेट के जो सेट है बड़ा वाला सेट, उसके अंदर लाई करना चाहिए, तभी वो कन्वेक्स सेट होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। चलिए इतना ही समझिए, और अगर पूरा डिटेल में समझना है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें मैं सॉल्यूशन करवा रही हूँ सिर्फ। ओके, तो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई भी 2 एलिमेंट ले लेंगे उस सेट से। हम लोग एस सेट माने थे, ओके, एस सेट माने थे। एस से हम लोग कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, एक वाई ले लीजिए, एक जेड ले लीजिए। तो एक वाई ले लिए जो कि एस से बिलोंग कर रहा है, और जेड ले लिए वो भी एस से बिलोंग कर रहा है। देन वी हैव टू प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वाई एंड जेड लाई इन एस। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, वाई और जेड जो 2 पॉइंट लिए उसको जो हम लोग लाइन सेगमेंट बनाएंगे, तो वो जो पूरा लाइन है वो सेट एस के अंदर लाई करेगा। ओके, यही प्रूफ करना है। अगर हम लोग ये प्रूफ कर देते हैं तो हम लोग का ये जो कन्वेक्स सेट प्रूफ करना है ना, वो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए अब क्या है, हम लोग माने एस बी द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वाई एंड जेड। तो वाई और जेड को ज्वाइन करने वाला एस एक पॉइंट बन रहा है। तो मैं आप लोगों को, अगर कन्वेक्स कॉम्बिनेशन पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। किसी भी कन्वेक्स कॉम्बिनेशन को कैसे लिखते हैं, लेमडा टाइम्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट प्लस 1 माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ सेकेंड पॉइंट। ओके, तो हम लोग इसको लिखेंगे लेमडा वाई प्लस 1 माइनस लेमडा जेड, जहाँ लेमडा का वैल्यू है ना वो 0 से लेके 1 के बीच लाई करेगा। चलिए आगे अब क्या है, और हम लोग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू u1x1 म्यू2 मतलब μ1x1 μ2x2 और μn xn तक। और इसका μ1s जो है वो 0 से बड़ा और बराबर होगा, और ये सभी का μ1 μ2 का सम जो होगा वो 1 के बराबर होगा। ये कब है, ये जब हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे z बिलोंग्स टू s। तो उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, z इक्वल टू ये आ जाएगा, और ये सभी का सम जो है वो हम लोगों का 1 के बराबर आ जाएगा। ओके, चलिए तो इस तरीके से हम लोग का क्या आ जाएगा, इस तरीके से हम लोग का एस जो था वो एस क्या था, लेमडा वाई प्लस 1 माइनस वाई लेमडा जेड। अब देखिए आगे क्या करेंगे, और वाई और जेड हम लोग निकाल चुके हैं, हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वाई पता है हम लोगों को, ये है, जेड पता है, ये है, और एस जो होता है वो कन्वेक्स कॉम्बिनेशन इस टाइप से लिखते हैं। तो हम लोग वाई के जगह पे ये जो दिया हुआ है इसको पुट कीजिए, और जेड के जगह पे ये जो है उसको पुट कीजिए, और क्वेश्चन को कर लीजिए सॉल्व। ओके, चलिए तो देखिए आप लोग का आगे क्या है, तो आप लोग y के जगह पे ये रख दीजिएगा और z के जगह पे ये रख दीजिएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कुछ इस टाइप का आएगा। ओके, जहाँ mi का वैल्यू ये आएगा। ओके, और आप लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो आप लोगों का निकल के आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, s जो है वो बिलोंग कर रहा है s में, तो s जो है वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, कन्वेक्स सेट हो जाएगा। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है हम लोग का, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन। अगर आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 कन्वेक्स सेट इज ऑल्सो ए कन्वेक्स सेट। तो देखिए क्या बोल रहा है, ये ध्यान देना है आप लोगों को, यहाँ पे पहले समझिएगा तब नोट से समझ में आएगा। आप लोगों को बताना है 2 कन्वेक्स सेट है। ओके, प्रूव दैट, देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़िए, इंटरसेक्शन। तो हम लोग को प्रूव करना है, देखिए 2 हम लोग का कन्वेक्स सेट है, एक मान लीजिएगा S1 जो है ये कन्वेक्स सेट है, एक मान लीजिए S2 जो है ये कन्वेक्स सेट है। S1 भी कन्वेक्स सेट है, S2 भी कन्वेक्स सेट है, और हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, S1 इंटरसेक्शन S2 जो होगा ये कन्वेक्स सेट होगा। ओके, यही हम लोग को प्रूफ करना है, S1 इंटरसेक्शन S2 जो होगा वो कन्वेक्स सेट होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे ये ध्यान दीजिए। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है S1 इंटरसेक्शन S2 जो है ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का कन्वेक्स सेट है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर प्रूफ करना है ये कन्वेक्स सेट है तो हम लोग कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे और प्रूफ करेंगे ये दोनों एलिमेंट जो है वो इस सेट में लाई कर रहा है। ओके, तभी मतलब कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे और उसका कन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो जो है वो लाई करना चाहिए इस सेट में। तो हम लोग कोई भी 2 पॉइंट मान लीजिए, XY जो है ये बिलोंग कर रहा है X1 इंटरसेक्शन S2 में, ये मान लिए। चलिए यहाँ XY जो है वो बिलोंग कर रहा है S1 इंटरसेक्शन S2 में। कहने का क्या मतलब है, XY जो होगा वो इसमें भी बिलोंग करेगा और XY जो होगा वो इसमें भी बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन, मतलब दोनों एलिमेंट में जो कॉमन है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, XY जो है वो बिलोंग करेगा S1 में, एंड XY जो है ये बिलोंग करेगा S2 में। ओके, इतना समझ गए। इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। चलिए इसके बाद हम लोगों का क्या आया था, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। XY जो था ये हम लोगों का बिलोंग कर रहा था S1 से, और XY जो था
ये बिलोंग कर रहा था S2 से भी। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, देखिए XY जो है वो बिलोंग कर रहा है S1 से, और आप सभी को क्वेश्चन में दिया गया हुआ है दो कन्वेक्स सेट का इंटरसेक्शन कन्वेक्स सेट होगा। मतलब S1 जो है ये कन्वेक्स सेट है, तो कन्वेक्स सेट है तो इसको हम लोग कन्वेक्स किस प्रकार से लिखते हैं, अगर कोई भी सेट जो है वो कन्वेक्स सेट है तो उसको लिखने का स्टाइल है लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स, मतलब लेमडा टाइम्स ऑफ फर्स्ट और 1 माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ वाई, बिलोंग कर रहा है S1 से। ओके, और हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको भी ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, और S2 भी कन्वेक्स सेट है। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मैं जो जब आप लोगों को पढ़ाई थी थंबनेल पे लिखा होगा हाइपर प्लेन कन्वेक्स सेट, ये सभी करके थंबनेल पे लिखा होगा, और ऐसा वीडियो होगा। ऐसे मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में लिंक देने का, आप लोग वहाँ से वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा, पूरे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से, इसका यूनियन, इसका इंटरसेक्शन, कौन कैसे क्या होता है, सब कुछ बताई हुई है। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद अगर फिर भी कोई दिक्कत होगा तब कमेंट में आकर मुझे बोलिएगा नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग अगर S1 इसका कन्वेक्स कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसका कन्वेक्स कॉम्बिनेशन लेमडा एक्स 1 माइनस लेमडा वाई टाइम्स ऑफ बिलोंग S2 लिखेंगे। और आप लोग देख रहे होंगे S1 में भी यही बिलोंग कर रहा है और S2 में भी यही बिलोंग कर रहा है, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, S1 एंड इंटरसेक्शन में जो है वो बिलोंग करेगा लेमडा एक्स टाइम्स ऑफ 1 माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ वाई। ओके, यही बिलोंग करेगा हम लोग का, तो मतलब अगर S1 इंटरसेक्शन S2 में ये बिलोंग कर रहा है, मतलब S1 इंटरसेक्शन S2 जो है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कन्वेक्स सेट हो जाएगा। चलिए अब रिटन फॉर्मेट में समझाती हूँ आप लोगों को। देखिए बोर्ड पे मैं कुछ भी लिखती हूँ वो आप लोगों को नहीं लिखना है, वो बस आप लोगों को समझाने के लिए बताया जाता है। ओके, तो हम लोग देखिए क्या किए, हम लोग लेट S1 एंड S2 बी द एनी टू कन्वेक्स सेट। देखिए जैसा कि बोला गया था क्वेश्चन में, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू कन्वेक्स सेट, क्वेश्चन में ही बोला गया था दो कन्वेक्स सेट दिया हुआ है, उसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो कन्वेक्स सेट आता है। तो हम लोग क्या किए, जो दो कन्वेक्स सेट क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको मान लिए S1 और S2 मान लिया। लेट S1 एंड S2 बी द एनी टू कन्वेक्स सेट, देन वी शैल शो दैट S1 इंटरसेक्शन S2 इज ऑल्सो ए कन्वेक्स सेट। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, देखिए लेट एनी फॉर ऑल XY जो है वो बिलोंग करेगा S1 इंटरसेक्शन S2 से, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, XY जो है इसमें भी बिलोंग कर रहा है और XY जो है यहाँ भी बिलोंग कर रहा है। किसके डिफिनीशन से बोलेंगे, बाय डिफिनीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ओके, इंटरसेक्शन के डिफिनीशन से यही बोलेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, S1 जो कन्वेक्स सेट है, S1 अगर कन्वेक्स सेट है मतलब लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ वाई बिलोंग करेगा S1 में। ओके, और यहाँ में लिखेंगे लेमडा का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर 1 के बीच तक ही लाई करेगा। ये सभी स्टेप में आप लोग जरूर लिखिएगा, लेमडा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, S2 भी बिलोंग कर रहा है इसमें, तो लेमडा एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा वाई बिलोंग कर रहा है S2 में, मतलब S2 जो है ये कन्वेक्स है, मतलब ये कन्वेक्स सेट है S2, इसलिए हम लोग ऐसा लिख पाए। उसके बाद हम लोग देखेंगे S1 इंटरसेक्शन S2, ये दोनों में जो है ये कॉमन है, मतलब 10 वी सी डेट कन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू कन्वेक्स सेट इज एनी टू पॉइंट S1 एंड S2 लाइज कन्वेक्स सेट। तो हम लोग का S1 एंड S2 जो होगा ये कन्वेक्स सेट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का ये प्रूफ होता है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग क्वेश्चन बैंक देखिए, क्वेश्चन बैंक का हम लोग ग्रुप बी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 4 का ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व कर चुके हैं, 4 का ऑप्शन नंबर बी को भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग को करना है 5 का ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व। क्या 5 के ए में क्या सॉल्व करना है, हम लोग को बताना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो इक्वल है किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग करेंगे 5 का ऑप्शन नंबर ए का सॉल्व। तो हम लोग मान लिए क्या, ए मान लिए हम लोग का A11 है, A12 है, A1I है और डैश डैश A1N तक है। इसी तरीके से ये पूरा ए मान लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो हम लोग का ये कुछ टर्म आएगा A11 A21, ओके, इस टाइप से टर्म आएगा। ओके, और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, देन द ith एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को निकालना है ijth एलिमेंट निकालना है, मतलब हम लोग ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए के रो से लेना है हम लोग का ith रो और एडजॉइंट ऑफ ए के जे कॉलम से लेना है। ओके, जे कॉलम से लेना है एडजॉइंट, और आई मतलब जे एडजॉइंट ऑफ ए में से जे कॉलम लेंगे और ए में से ith रो लेंगे और हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आप सभी को पता होगा, नीचे क्या लिखा हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ ए, मतलब ए से लेंगे ith रो एंड द jth कॉलम ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग अगर आई और जे दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम लोग का 0 आएगा, और आई जे आपस में बराबर है तो हम लोग का उसका वैल्यू आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दस इन प्रोडक्ट ए एडजॉइंट ओनली द डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट, मतलब ए इंटू एडजॉइंट ए
ए इंटू ए ज्वाइंट ए जो हम लोग निकाले उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का डायगोनल एलिमेंट ही एग्जिस्ट करेगा और सभी के सभी जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होंगे और बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो हम लोग को यहाँ से ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए दिस ये आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हम लोग का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो सिमिलरली जैसे ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए निकाले तो हम लोग का ये आया है, उसी प्रकार से ए ज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए निकालेंगे तो हम लोग का इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आ जाएगा। तो हेंस थ्योरम प्रूव्ड। हम लोग को यही प्रूव करना था ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए जो होता है वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। कि क्या करना था, एक ए मान लिए, उसके बाद ए ज्वाइंट मान लिए, फिर दोनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लिए। मल्टीप्लिकेशन कर किए तो आई और जी अगर आपस में बराबर है तो हम लोग का आंसर जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा था। अगर आई और जी आपस में बराबर नहीं है तो उसका वैल्यू जो है वो हम लोग का जीरो आ रहा था। तो वहाँ से हम लोग क्वेश्चन को कर लिए है सॉल्व। चलिए इस तरीके से हम लोग का, मैं बहुत जल्दी करवा रही हूँ, ओके। चलिए इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए भी सॉल्व कर लिए हुए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का बी सॉल्व करेंगे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इज ऑर्थोगोनल। तो ये मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगी। ऐसे तो सॉल्व किया हुआ है इसमें, ओके, अच्छे तरीके से, लेकिन मैं आप लोग के सामने सॉल्व करूंगी और समझाऊंगी कैसे हम लोग बताते हैं कोई भी अगर ऑर्थोगोनल है कहने का क्या मतलब है। सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में बता रही हूँ, तो ध्यान से समझिए, ओके। चलिए सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा व्हेन दिस इज ऑर्थोगोनल। तो हम लोग को ये जो है ये ऑर्थोगोनल है, तो हम लोगों को अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू निकालना है। तो अगर आप लोगों को कोई भी मैट्रिसेस जो दिया हुआ है ये अगर ऑर्थोगोनल है, मतलब कहने का मतलब है ए इंटू ए का ट्रांसपोज जो होगा वो हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, ओके। ऑर्थोगोनल का कहने का यही मतलब है। और एडजॉइंट कैसे निकाल, ए का ट्रांसपोज मतलब करना है, ओके। तो ट्रांसपोज करने का मतलब है रो को कॉलम में चेंज करना है। तो ए यहाँ पे क्या है देखिए, 0 है, 2 बीटा है, गामा है, अल्फ़ा है। या मैं आप लोग को इसका कंसेप्ट भी बता दूंगी तो आप लोग कर सकते हैं, ओके। अल्फ़ा है, माइनस बीटा है और लेमडा है, ओके। ये क्या है आप लोगों को, अल्फ़ा है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका एडजॉइंट लेना है। तो रो को कॉलम में चेंज कीजिए, 0, 2 बीटा गामा और यहाँ आ जाएगा लेमडा बीटा माइनस वाई और यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा और लेमडा, ओके। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ए है और ये है एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी एडजॉइंट क्यों बोले, ए का ट्रांसपोज है, ओके। ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये बराबर होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। ये इसके बराबर हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है रो बाई कॉलम। तो चलिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग आराम से देखिए और देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और इस दोनों को करेंगे तो 4 बीटा स्क्वायर और यहाँ से क्या आएगा प्लस ये स्क्वायर। अब इसको इसके कीजिएगा तो ये दोनों 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 बीटा स्क्वायर और यहाँ से माइनस गामा का स्क्वायर। अब ये कीजिएगा तो यहाँ 0 हो गया, माइनस 2 बीटा का स्क्वायर और प्लस लेमडा और गामा, ओके। अब इस रो से कीजिएगा तो ये 0 गया, यहाँ बचेगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, क्योंकि दोनों माइनस मिलके प्लस ही हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, लेमडा अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा लेमडा, ओके। और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये तो 0 गया और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू गामा और यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा लेमडा और क्या हो जाएगा, माइनस बीटा स्क्वायर और माइनस ये दोनों क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू गामा। देखिए आराम से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोग, अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस दोनों तो सेम ही है तो लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और ये बराबर किसके, ये बराबर 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ से सभी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में बराबर करेंगे, ओके। यहाँ से हम लोग सभी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में करेंगे बराबर। तो ये 1 के बराबर है, तो यहाँ से आप लोग को एक इक्वेशन आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 और ये आप लोग का 0 के बराबर आ जाएगा। 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा का स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से गामा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 बीटा स्क्वायर आ जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे
तो यहाँ से 4 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर मतलब 6 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/6। तो हम लोग का यहाँ से बीटा का स्क्वायर 1/6 आ जाएगा, मतलब बीटा का वैल्यू जो है वो हम लोग का 1/√6 आ जाएगा। एक वैल्यू आ गया। तो अगर हम लोग का बीटा का आ गया तो यहाँ से गामा का वैल्यू निकाल सकते हैं। गामा का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स ऑफ बीटा का स्क्वायर मतलब 1/6। तो हम लोग का यहाँ से 1/3 मतलब गामा का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 1/√3। देखिए यहाँ से हम लोग का गामा का वैल्यू आया 1/√3। आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मैं अगर कहीं पे कैलकुलेशन की होंगी तो कहीं पे गलत हुआ होगा तो आप लोग उसको ध्यान दे के खुद से ज़रूर बनाइएगा इसको, ओके। मेरे ऊपर विश्वास मत कीजिएगा, एक बार खुद से बना के देखिएगा क्या वैल्यू आ रहा है आप लोगों को, ओके। बस यही करना है, ए करना है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज लेना है, रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है, और दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम से करते हैं। फर्स्ट वाले का रो लेना है, सेकेंड वाले का कॉलम लेना है और हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। गामा आया है 1/√3, बीटा आया है 1/√6। अब देखिए अल्फा क्या आता है, ओके। इस इक्वेशन में हम लोग बीटा और गामा का वैल्यू रखेंगे और हम लोग का देखिए क्या आता है। तो अल्फा स्क्वायर हम लोग को निकालना है, बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/6 है, गामा का स्क्वायर है 1/3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा 1 + 2/6 इक्वल टू 1, मतलब अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 - 3/6। तो 6 - 3 मतलब 3/6 मतलब 1/2, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग का यहाँ से क्या आया, अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग का आया 1/√2, ओके। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर हम लोग को निकालना था अल्फ़ा बीटा गामा, मतलब हम लोगों का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/√2, 1/√3, 1/√6। देखिए इसका आंसर शीट तो नहीं है मेरे पास जो मैं आप लोगों को इसका आंसर मिला के बता सकूँ ये सही आया है गलत, ओके। क्योंकि क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन और आंसर शीट कहीं भी नहीं दिया हुआ रहता है, कुछ भी खुद से सॉल्व करना होता है, देखना होता है क्या आया है। तो आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा आप लोग को क्या आ रहा है, क्या आप लोग का अलग आ रहा है। अगर कुछ भी अलग आएगा तो टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज करके बताइएगा, यहाँ ये स्टेप पे गलत था, दिस डेट जो भी बताना होगा, ऐसे मुझे लगता है सही होगा। तो यहाँ से हम लोग को अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालना था 1/√2, 1/√2, 1/√3 और 1/√6 हम लोग निकाल लिए हैं। चलिए इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का ए सॉल्व किए, अभी क्वेश्चन नंबर 4 का बी सॉल्व किए, 5 का ए सॉल्व किए और 5 का बी सॉल्व किए। अब हम लोगों को क्या करना है 6 का ए सॉल्व करना है, ओके। हम लोग 6 का ए सॉल्व करेंगे। तो 6 का ए आप लोग देखिएगा तो ये आप लोगों का इसका रो है 3 और कॉलम है 4। तो 3 × 4 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग इक्वेशन फॉर्म में चेंज करके इसको हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। जितना नंबर ऑफ नॉन जीरो रो बचता है वही हम लोग का रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। और मैं आप लोग को बता दूं 6 का बी टॉप 10 VVI क्वेश्चन का सॉल्यूशन में चला रही थी, उसमें 6 का बी और 7 नंबर ये दोनों क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। तो दोबारा करवाने का कोई मतलब नहीं है, अभी मैं आप लोग को 6 का ए करवाऊंगी और ये दोनों क्वेश्चन हो चुका है। तो आप लोग टॉप 10 VVI क्वेश्चन सॉल्यूशन में जाके एक प्लेलिस्ट बना होगा टॉप 10 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन करके, कोई भी प्लेलिस्ट होगा मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 1 के लिए, आप लोग उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी में मैं आप लोग को लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में आप लोग को ये दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से मिल जाएगा। अब हम लोग थोड़ी देर में ग्रुप सी स्टार्ट करेंगे और 8 का ए, बी, 9 का ए तीनों हम लोग इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग का थोड़ा सा चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था, मैं सोची थी ये सभी क्वेश्चन करवा पाऊंगी लेकिन नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर के बाद मैं दूसरा वीडियो बना के आप लोग को अपलोड करूँगी। आज के वीडियो में हम लोग कहाँ तक रहने देंगे, आज के वीडियो में हम लोग का 5 का भी कंप्लीट होता है। आप लोग 6 का भी और 7 सॉल्व कर लीजिएगा टॉप 10 VVI क्वेश्चन का सोल्यूशन देख के। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 6 का ए करूँगी और उसके बाद ग्रुप सी कोशिश करूँगी, ग्रुप सी में कम से कम 3 क्वेश्चन आप लोग को करवा देने का। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आता है, किसी प्रकार की कोई कमी लगती है तो कमेंट में बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इम्प्रूव करते चली जाऊँ, ओके। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।